की होगी आपने, बंद करके आप चले गए, लेकिन आपके दिमाग ने वो प्रोसेस नहीं किया था, तो आपके दिमाग में हमेशा क्या होगा, पूरे दिन भर में क्या चलेगा, प्लेबैक होता रहेगा कि यार मैंने ये बंद किया कि नहीं बंद किया, क्या करूँ मैं, दोस्त को कॉल करके बोलूँ, चाबी दरवाजा खोल के देख करके, होता है सबके साथ, कभी तो कुछ तो हुआ होगा ऐसे। हाँ, तो अगर आप टाइम निकाल के बराबर दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं कि बंद कर दिया है, ऑफ कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और आप बाहर निकलते हो तो आपके दिमाग में उसको क्या हो गया है, बंद हो गया, वो एक्टिविटी बंद हो गई ना, क्योंकि दिमाग में रजिस्टर हो गया है, बराबर है। तो जब आपका कोई झगड़ा होता है, किसी के साथ मन मुटाव होता है, तो एक तो पहली बात, काफ़ी लोग हैं हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना, तो आप उसको एक्सप्रेस करने का एक मौका ढूंढो, भले ही उस समय नहीं होता होगा, आप सोचेंगे कि अगर मैं बोलूँगा तो और 10 बातें निकलेंगी, है ना, आपको समय निकाल के बाद में कॉल करो, भाई आई एम सॉरी, या तो फिर मुझे आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगी और इसको हम यही क्लोज करें, वो बात दोबारा कभी भी आपके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि उसको एक क्लोजर मिल चुका है, या फिर वो बंद हो गया है सिलसिला। समझ में आ रहा है आपको? Yes. इस तरह से आपके नेगेटिव थॉट जो है आपके दिमाग में से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी सबको क्या बोलते हैं, हर चीज़ को क्लोजर मिल गया है, हर चीज़ बंद हो गई है, तो ख्याल आएंगे क्या, और फिर आपके दिमाग में यही ख्याल आना चाहिए कि मैं आगे जाके क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? Yes. कोई सवाल है? हाँ, एंगर मैनेजमेंट ऑफिस है ना, हम धीरे धीरे सब करेंगे, ठीक है, अपने आप का एंगर कैसे मैनेज करें, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, हम सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा, देखो क्योंकि आप लोगों का टाइम है ना, अभी वैसे ही थोड़ा सा एनर्जी हो गया, सबकी आँखें बंद हो रही है तो हम लोग एक गेम खेले थे। कोई सवाल? जैसे आपने बोला ये दिमाग की भाषा रहती है, तो वो जो भाषा रहती है, तो इससे ऐसा हो जाता है कि अगर कोई मतलब जैसे आप बता रहे थे टपोरी लैंग्वेज, जो मेरी मतलब लाइफस्टाइल रहती है, वापस देखो, जैसे हम क्या बोलते हैं ना, मैं, मेरी, ये वर्ड्स यूज करते हैं ना हम लोग, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने बोला ना हम, मैं ऐसे करती हूँ, तो आप लोगों की एनर्जी, तो मैं, तो जैसे मैं बोलती हूँ ना, तो वो मेरे से हो जाता है, मैं क्या बोलते हैं ना, वो ज़बरदस्ती मैं अपने आप पे डाल देती हूँ। समझ में आ रहा है? तो पहले तो ये जो वर्ड है ना, मैं, आप इस्तेमाल करते हो बहुत सावधानी से इस्तेमाल करो, मैं ऐसे ही हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं, हम लोग बोलते ना मैं क्या लगा, तो ये नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा ही हूँ, अच्छे वर्ड्स में यूज़ करो, दिमाग वर्ड मैं यूज़ करती हूँ पॉजिटिव। जैसे मैम हमारे जो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, आप जो बोलना चाहते हो बोलो। जैसे हमारी जो ट्रेन की जो भाषा है, आपने जैसे बताया, तो अभी ये बिगड़ चुकी है, तो अभी ऐसा हो जाता है कि मतलब नॉर्मल जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो वो मज़ा नहीं आता है, वो जो लाइफस्टाइल रहता है, भले हम उसको जीते रहते हैं, पर उसमें जो किक रहती है, एक्साइटमेंट, तो उसी तरफ जाने के लिए क्यों लगाती है, वही लैंग्वेज की तरफ, मतलब जो पुराने पहले रहता है, ऐसा ही सवाल है। ओके, तो पहली बात तो हम हमेशा कोई भी चीज़ को मैं से नहीं जोड़ना है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपने बोला भाषा बिगड़ चुकी है, तो ये लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा का मतलब ये नहीं था गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, भाषा का मतलब होता है सही शब्दों का चुनाव करना, ठीक है। तो अभी जैसे आपने ये वाक्य बोला कि हमारी भाषा बिगड़ चुकी है, तो इसमें क्या आया, बिगड़ चुकी है, तो अगर आप बोल सकते, या फिर आप अगर ये बोलेंगे कि हमारी भाषा सुधरनी चाहिए, तो इसमें आपने क्या वर्ड डाला, पॉजिटिव वर्ड डाला, तो आपका ब्रेन जो है उस तरह से काम करना शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है? हाँ, तो आपको सिर्फ शब्दों का चुनाव सही करना है, बिगड़ने की जगह सुधार सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी ये बात बताओ कि यही भाषा में मुझे मज़ा आता है, ये किसने डिसाइड किया? मैंने खुद ने डिसाइड किया है ना। तो ये
हमने खुद ने डिसाइड किया, तो इसको चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो मज़ा आता है तो आप इसको जोड़िए कि मेरी भाषा सुधरने से मुझे और मज़ा आता है काम करने में। समझ में आ रहा है आपको? आप क्या होता है भाषा बदल जाती है। हाँ, तो क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे पसंद करने लगते हैं। ऐसे लेडीज लोग को क्यों नहीं होता है? घर में अभी सब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, प्लीज़ पर्सनली कोई भी चीज़ लेनी नहीं है। हाँ, पर्सनली कभी भी कोई चीज़ मत लेना। मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए दूंगी क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम हर कोई ना कोई परिस्थिति जी चुके हैं, है ना? तो अभी यहाँ पे जैसे मेजॉरिटी लोग हैं, कोई ना कोई सेवन करके घर चले जाते हैं मान लो। हाँ, गाली निकलती है, तभी गाली निकलती है तो वो सुन के क्या आपकी वाइफ गाली देती है या बच्चे गाली देने लगते हैं? देती होगी, बट वो कहीं जब उनका पारा एकदम टॉलरेंस लेवल हाई हो जाता है ना उसके बाद। बट जब शुरुआत के दिनों में दिया है कभी गाली किसी ने? हाँ नहीं, शुरुआत में थोड़ी दिया होगा, बाद में दिया होगा ना, जब रात का क्या बोलते हैं, हाँ, आपके एक्शन ज़्यादा हो गए होंगे और उनको बर्दाश्त के बाहर हुआ होगा, है ना? शुरू में समझा होगा ना, नहीं बेटे ऐसा मत, है ना, शुरू में। फिर बाद में तीसरी चौथी बार से गाली दिया होगा। हाँ, क्या पहले से किया है ना? तो देखो असर कैसे होता है उसका, मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा है भाषा? हाँ, एक तो मैं ऐसा हूँ, मैं वो अपना टैगिंग छोड़ देना, टैगलाइन देना छोड़ना है, ठीक है? फिर दूसरी बात ये है जो कि रिएक्शन का मैं बोल रही थी, मेरा दिमाग ही पूरा आउट हो गया। तो जो गाली देते रहते हैं बार बार, हम लोग वापस वही सिचुएशन भी क्रिएट कर लेते हैं हमारे लिए, और फिर वो क्या होता है, वो नेवर एंडिंग चलता ही जाता है, वो एनर्जी चलती ही जाती है। तो अभी जब लेडीज लोग गाली नहीं देती है तभी वो कंट्रोल कर लेती है, करती है, तो फिर हमारा क्या हो जाता है? हम क्यों नहीं काबू करते? सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लड़कियों को कंडीशन करते हैं वैसे, जैसे लड़की पैदा हो जाती है ना, तो पराया धन है, तो जाएगी घर पे ससुराल में, खाना बनाएगी, नहीं तो फिर लेडी में पावर भी है, लेडी में पावर ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी कंडीशनिंग वैसे की जाती है। कोई लड़की, अगर आप लड़के को बोलोगे कि भाई तू घर में खाना बना, तू ये कर, तू वो कर, सीखेगा बचपन से, लेकिन क्या बाकी के पुरुष लोग उसको जीने देंगे? देंगे क्या? कोई आदमी घर में बैठ के काम कर रहा है, उसकी वाइफ जाके जॉब कर रही है, वो आदमी को क्या करेंगे बाकी के पुरुष? ए भाई तू काम करता है घर में, मेरी वाइफ मेरी जान खाती है कि देखो उसका पति कैसा काम करता है। होता है क्या ऐसे? हाँ, पर कितना दिन बोलोगे ना आप, कहीं ना कहीं कभी तो असर कर जाता है थोड़ा सा, है ना? तो जनरली आम तौर पे मैं बोल रही, मैक्सिमम परसेंटेज अगर घर में कोई मर्द जो है वो काम करेगा, खाना बनाने का, साफ सफाई करने का, और औरत बाहर जाएगी, वो हमारी भारत संस्कृति में एक्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है ना? पर वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है, कुछ है ना वो लोग। वैसे हम लोगों ने इतने आपको जकड़ लिया है इतनी सारी चीज़ों में कि हम खुद ही अपने आप में जकड़ गए, उलझे हुए हैं, और फिर हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं मन से, और फिर हम कोई ना कोई सेवक के पीछे लग जाते हैं। अपने आप को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात समझ लो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को प्रायोरिटी पे रखो। अगर जैसे मैं आप लोगों को सबको गाली देना शुरू करूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए हमेशा ध्यान में रखो कि जो मुझे पसंद नहीं आता है वो मैं दूसरे के साथ में भी नहीं करूँ। समझ में आया? इतना सिंपल बेसिक चीज़ें, बहुत सिंपल। तो जब मुझे कोई ऐसा कुछ बोलता है तो फिर मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? कोई सेवन करके आऊँगा, फिर कुछ 10-12 गाली सुनाऊँगा, किसका टाइम वेस्ट हो गया? देखो, एक तो सेवन करने के लिए पैसे भी चाहिए, वो पैसे तो मेरे गए, हाँ, मेरा
आके गाली भी खाओ, मतलब आप लोग पैसे किसके लिए भर रहे, गाली खाने के लिए भर रहे हैं। मजेदार बात है कि नहीं? पैसे उधर भर रहे हो, उसने तो कमा लिया, इधर घर में आके आप गालियाँ भी सुन रहे हो, क्या मजा है उसमें? मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आता है कि क्या मजा आता है उसमें। गाली खाने के पैसे भरते तो मैं बोलती हूँ भाई मेरे को भी दे दो पैसे, मैं अच्छे काम में डाल दूंगी, आप घर जाके बेशक गाली खा लो, है कि नहीं? एटलीस्ट आपने मुझे पैसे दिए ना, मैं वो दान घर पे वो लगाऊंगी तो पुण्य तो वैसे ही मिलेगा आपको कि आपके हाथ से ही गर्म हो रहा है ना? तो ठीक है, तो ये बातें जो है ना, वर्ड्स जो इस्तेमाल करते हैं, चुनाव जो इस्तेमाल, शब्दों का जो चुनाव हम करते हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा मज़ा आता है, तो फिर आप शब्दों में डालो। अगर मेरी भाषा इस तरह से सुधर जाएगी तो मुझे और मज़ा आएगा काम करने, है ना? तो इसमें आप पॉजिटिव वर्ड्स की चेंज करते रहो। ट्राई वर्ड इस्तेमाल कभी भी मत करना, क्योंकि ट्राई जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। आपको याद होगा कुछ लोगों को, अगर मैं बोलूँगी अच्छा वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो, कोशिश कर पाओगे क्या? दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर पाओगे? हाँ नहीं? क्या करोगे? डायरेक्टली दरवाज़ा खोल ही दोगे ना, उसमें कोशिश वाली क्या बात है? वही है लाइफ में, कोशिश ये नहीं है, बस करो, जाके करना है आपको होगा। फिर उसका परिणाम क्या होगा नहीं होगा उसके लिए आपको तैयार होना है। आपके मन जैसा परिणाम होगा तो बहुत ही बढ़िया, अगर मन जैसा परिणाम नहीं हुआ तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है ये आपको पहले ही सोच के रखना है। अगर आप आपकी मन की तैयारी जो सोच तैयार रखोगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अंबानी देखो, टाटा देखो, आपको लगता है कि उनका बिजनेस, हर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है? नैनो कार याद है? हिट था क्या? स्टार्टिंग में खूब लोगों ने लिया उसको, लेकिन क्या हो गया, वो गाड़ियाँ वापस बुला ली, फेल हो गया ना वो प्रोजेक्ट। लेकिन रतन टाटा ने हार मानी क्या? उन्होंने कौन सी कंपनी खरीदी बाद में? लैंड रोवर, है ना, जैगुआर खरीदी, जो कि दुनिया की टॉप कंपनीज है। सो अगर वो हारते थे, क्योंकि उनकी दिमागी प्रोग्रामिंग है ना वैसी कि ये नहीं चलेगा तो क्या हुआ। और तभी मतलब कुछ तो किस्सा है उसका, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था जैगुआर कंपनी का। नहीं, फोर्ड ने उड़ाया था, फोर्ड एंड ग्रीन। हाँ, एक खरीदने गए थे इंडिया में फोर्ड कंपनी, तभी उन्होंने उनको ये किया था कि आपकी इंडी का कार चल नहीं रही है, आप फोर्ड का चलाओगे। तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था उसके ऊपर, चुपचाप निकल के आए। फिर उसके बाद में उन्होंने उनकी टीम चेंज की, सुधार किए, उसके बाद वो इंडी का उनकी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद 2019 में उन्होंने फोर्ड कंपनी खरीदी और उसको बंद की। उस टाइम पे रिएक्शन नहीं दिया था। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो कुछ वो ऐसा थोड़ा सा लगती है स्टोरी उसमें, तो खैर वो बाद में बोलूँगी अभी। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका दिमाग, आपको कहीं पे भी हौसला नहीं हारना है। आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोल रही थी मैं, वो नेक्स्ट क्लास में ही कवर करूँगी, क्योंकि आज सबको बहुत नींद आ रही है। हाँ, ऐसे बीच में ना सब ऐसे थोड़ा आँख बंद कर करके तब एक गेम खेल लेते हैं।